जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जो होता है वो सब ग्रुप नहीं होता। इससे पहले हम एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। जी बी ग्रुप एच बी सब ग्रुप देन द सेट। ठीक है जी, थ्योरम है। थ्योरम हमारे पास ये है, थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम ये है लेट एच बी ग्रुप एंड जी बी ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग टू, ए एक एलिमेंट है जो कि जी का एलिमेंट है, जो कि जी का एलिमेंट है। देन द सेट, देन द सेट ए एच ए इनवर्स, ये वाला सेट बन जाएगा। इज सब ग्रुप, इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है। इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। तो यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए एच ए इनवर्स। अगर पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इनवर्स इसी में चला जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ये सब ग्रुप बन गया। अब x की भी कोई शक्ल होगी और y की भी कोई फॉर्म होगी। x इक्वल टू हम ले लेते हैं ए एच वन ए इनवर्स, और y हम क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू ए एच टू ए इनवर्स। ठीक है जी, अब हम इस तरह करते हैं, एक्स वाई इनवर्स लेते हैं। x पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इनवर्स, x क्या है, ए एच वन ए इनवर्स, और y है हमारे पास ए एच टू ए इनवर्स। पर ऊपर y का इनवर्स आना, ये y आ गया, ऊपर उसका क्या इनवर्स, दैट इज इनवर्स। ठीक है जी, अब इस इनवर्स को हम ओपन करते हैं, एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू ए एच वन ए का इनवर्स इनटू, अब इसका इनवर्स ओपन करते हैं, ये ए पहले आ जाएगा, फिर एच टू इनवर्स, फिर ए इनवर्स। ए का इनवर्स का इनवर्स दैट इज ए, एच टू इनवर्स, फिर आ जाएगा हमारे पास आगे ए इनवर्स, दैट इज ए का इनवर्स। क्योंकि इनवर्स जो है वो उल्टा खुलता है, तो ये हमारे पास ए का इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एच वन ए इनवर्स, फिर ये वाला ए, फिर एच टू इनवर्स, फिर ए इनवर्स। नोट फरमाएं, ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या, ए एच वन, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी, एच टू इनवर्स और ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स। ए आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगी तो वो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, एच टू इनवर्स ए का इनवर्स, और दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स। एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू, अब ये दो एच के यहाँ से दो, अब ये एच टू किसका एलिमेंट था, एच का, H2 किसका एलिमेंट था,
यहाँ पे H का, ये H1 और H2 दोनों H के एलिमेंट है, दोनों H के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज H2 इनवर्स, ये किस में जाएगा, ये भी H में जाएगा, क्यों, बिकॉज H इज सब ग्रुप, H इज सब ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी है, उसमें इस एलिमेंट का इन्वर्स भी H में होगा, ठीक है जी। अब ये एलिमेंट H में चला गया, ये एलिमेंट भी H1 का है, सिंस H1 जो था वो किसका था, H का, H1 भी H का है, H2 भी, 2 इन्वर्स भी H का है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी H1 डॉट इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किस में जाएगा, H में जाएगा, क्यों, H हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब ये दोनों एलिमेंट मिल के कोई तीसरा एलिमेंट बनेगा, किसका, H का, ठीक है जी। लेट कोई H3 इक्वल टू H1 H2 इनवर्स और दिस बिलोंग टू H, ठीक है जी। अब इन दोनों की जगह पे हम कोई H3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H3 XY इनवर्स इक्वल टू A, दैट इज A, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, H3 A का इनवर्स, ठीक है जी। अब हमें पता है इधर A हो, इधर A का इनवर्स हो, बीच में H का एलिमेंट हो, तो ये आंसर कहाँ जाता है। अब ये H3 किसका एलिमेंट है, H का, H3 किसका एलिमेंट है, H का, तो ये बीच में H का एलिमेंट हो, इधर से A हो, इधर से इनवर्स, तो ये आंसर कहाँ जाएगा, A H, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, A का इनवर्स इसमें चला जाएगा। इस एलिमेंट का इसमें जाने का मतलब यह है कि एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग करता है, उसको, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू AH A इनवर्स। अब हमने दो एलिमेंट यहाँ से लिए थे, तो पहला वैसे डॉट, फिर दूसरे का इनवर्स किस में चला गया, इसी सेट में चला गया। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। सो AH A इनवर्स इज सब ग्रुप, यही हम लोगों ने प्रूव करना था जी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास है कि दो जो सब ग्रुप्स होते हैं उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं होता। दो जो सब ग्रुप्स हैं उनका यूनियन सब ग्रुप नहीं होता इन जनरल। ठीक है जी। तो यूनियन ऑफ, दैट इज यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स is not subgroup, is not subgroup in general, in आम तौर पर ये बात ठीक नहीं होती। तो इसके लिए हम एक ये ले लेते हैं, जी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 1, 3, 5 और 7, ठीक है जी। दी रेजिड्यू क्लासेस, रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर, इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया हमने ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, मतलब इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आए उसको अगर 8 से ज़्यादा आ गया तो 8 पे तकसीम करेंगे तो फिर वो लिखेंगे। अब इसमें हम दो सब ग्रुप उठा लेते हैं, कौन कौन से, ये इसमें हम दो सब ग्रुप्स उठा लेते हैं, 1, 3, दैट इज बार डिनोट वन क्लास, दिस रिप्रेजेंट वन क्लास, दिस रिप्रेजेंट वन क्लास। ये दिस इज हमारे पास 1, 3 और के हम ले लेते हैं, दैट इज 1 और
5 ये। और इसको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सब ग्रुप हैं, दोनों। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी है, और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी तो वन इनमें क्लियर है, दोनों में वन आइडेंटिटी है, ठीक है जी। और ये दोनों सब ग्रुप हैं। इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, एच यूनियन के। उसमें आ जाएगा 1 3 और 5। अब इन दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 5 को। ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं? सिंस 3 और 5 दो एलिमेंट्स उठाए कहाँ से? एच यूनियन के से, ये दोनों एलिमेंट्स लिए, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है या नहीं। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, 3.5 और वो कितना आ जाएगा? 15। इस 15 को इस ये जो 15 है इसको हम 8 पे तकसीम करेंगे। किस पे? अंडर मॉड्यूलो 8 पे। 8 पे तकसीम करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। 8 पे तकसीम किया और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब ये हुआ कि 3 0 5 हमारे पास किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है, ठीक है जी। अब ये देखना है कि 7 इस एच यूनियन के में है, एच यूनियन के में 7 नहीं है। दिस इम्प्लाइज 7 या दैट मीन्स इसी तरह लिख लो 3.5 डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के। अब दो एलिमेंट लिए उनका जो प्रोडक्ट है वो इसमें नहीं जाता, क्योंकि 7 इसमें नहीं जाता। 7 डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के। सो एच यूनियन के, दिस इम्प्लाइज एच यूनियन के इज नॉट सब ग्रुप, इज नॉट सब ग्रुप। अब हमने ये वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप बन जाए? एच यूनियन के हमारे पास जो है वो सब ग्रुप बन जाए। एच यूनियन के एक ही सूरत में सब ग्रुप बनता है, जब एच के में कंटेन करे या के फिर एच में कंटेन करे, के फिर एच में कंटेन करे। एक ही सूरत में सब ग्रुप बनता है, ठीक है जी। जिसका हमारे पास प्रूफ है, थ्योरम ये है, थ्योरम ये है, लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स, के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच यूनियन के इज सब ग्रुप, इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ की बात है, मतलब ये है एच कंटेन करे के में या फिर के कंटेन करे किस में? एच में, ठीक है जी। एच यूनियन के क्या होगा? सब ग्रुप होगा। अगर ये सब ग्रुप होगा तो फिर क्या होगा? एच यूनियन के कंटेन करेगा, एच कंटेन करेगा के में या के कंटेन करेगा एच में। अगर ये बात हो तो फिर इधर को भी ये बात चलती है कि एच यूनियन के क्या होगा? सब ग्रुप होगा। इसका प्रूफ है। हम इस बात को सपोज कर लेते हैं, इस बात को सपोज एच कंटेन के और के कंटेन एच। जी, तो ये हमारे पास हमने सपोज एच कंटेन के और के कंटेन एच। तो यहाँ से अगर हम लोग यूनियन लें, हमने ये प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट we have to show that H union K is a subgroup, हमने ये प्रूव करना है कि H यूनियन K क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास है सब ग्रुप है। जी, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। तो ये बात सपोज की हुई है हमने, ये बात जो सपोज की हुई है जो एच कंटेन करता है के में और के कंटेन करता है किस में? एच में, ठीक है जी। तो एच यूनियन के क्या आएगा हमारे पास? एच यूनियन के ये बड़ा सेट आएगा, जो आगे वाला
बड़ा सेट है, और के यूनियन एच ये हमारे पास आगे वाला सेट आएगा, बड़ा सेट। ठीक है जी। तो के भी सब ग्रुप है, एच भी क्या है, सब ग्रुप है। तो एच यूनियन के क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा। सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स, ये दोनों सब ग्रुप हैं। दिस इम्प्लाइज ये दोनों किसके इक्वल हैं, एच यूनियन के एच यूनियन के इज सब ग्रुप। आगे कन्वर्सली है, अब हम क्या करेंगे कन्वर्सली, ये बात एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये बात सपोज करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे कन्वर्सली। सपोज एच यूनियन के इज सब ग्रुप, ठीक है जी। वी हैव टू शो दैट एच कंटेन इन के और के कंटेन इन एच। हम ये सपोज कर लेते हैं, हम सपोज ऑन कंट्राडिक्शन, हम कहते हैं कि एच कंटेन नहीं करता के में और के कंटेन नहीं करता एच में। सपोज ऑन कंट्राडिक्शन, सपोज ऑन कंट्राडिक्शन, ठीक है जी। सपोज ऑन कंट्राडिक्शन हम कहते हैं एच डज नॉट कंटेन इन के और के डज नॉट कंटेन इन एच, ठीक है जी। ये बात हम सपोज कर लेते हैं। तो जब ये बात हम लोग सपोज करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये इसमें नहीं कंटेन करता, ये इसमें नहीं ये इसमें अगर कंटेन नहीं करता तो इसमें एक एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं होगा, इसमें एक एलिमेंट ऐसा भी होगा जो इसमें नहीं होगा, तो कंटेनमेंट नहीं हो रही। सो ए बिलोंग टू एच सच दैट, ये ए को हमने इस तरह चूज़ किया सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू के, ये बात आ गई। एक एलिमेंट ए होगा जो इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें कंटेन नहीं करता। आर क्या है, सो बी बिलोंग टू के। अब एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, सच ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो मस्ट है ना, सच दैट बी जो है वो डज नॉट बिलोंग टू एच, ठीक है जी। अब ए एच में है, बी के में है, सो ए कॉमा बी बिलोंग टू एच यूनियन के, एच ए और बी इन दोनों के यूनियन में होगा, एच यूनियन के। सिंस एच यूनियन के सब ग्रुप, एच यूनियन के इज, अब एच यूनियन के क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप है, ये क्या है, सब ग्रुप है। एच यूनियन के सब ग्रुप है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, एच यूनियन के में। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज ए बी बिलोंग टू एच यूनियन के, ठीक है जी। अब ये जो ए बी है या इसमें होगा या इसमें होगा या इन दोनों में होगा, दैट मीन्स, लेकिन एक एक में तो ज़रूर होगा। यूनियन का मतलब आर होता है, ए बी बिलोंग टू एच और यूनियन की जगह पे आर, ए बी बिलोंग टू के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ए बी बिलोंग टू एच है और एक ए और भी है जो एच में है, ये ए बिलोंग टू एच और ए बी बिलोंग टू एच, ए कॉमा ए बी बिलोंग टू एच। अब एच क्या है, सब ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है, तो उसमें ए का इन्वर्स भी होगा, सो ए इन्वर्स बिलोंग टू एच, ठीक है जी। अब एक एलिमेंट ए में ये है, एक एलिमेंट ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी एच में होगा। क्यों,
ए का इन्वर्स इस वजह से एच में है क्योंकि एच सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप। ठीक है जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एच के हैं। एच इज, यहाँ पे लिख दें एच इज सब ग्रुप। दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स डॉट ए आइडेंटिटी डॉट बी, बी बिलोंग टू एच। ठीक है जी। हमने कहा हुआ था ये जो बी एलिमेंट है ये एच में नहीं है, दैट इज बी बिलोंग टू के। बी हमने कहा था बी के में तो है लेकिन बी एच में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बी हमने कहा था के में है लेकिन एच में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा था एक बी के में है एच में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी के में होगा वो बी एच में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ इसका एलिमेंट होगा वो इसका भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर के में था तो बी एच में भी चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज के कंटेन इन एच। ठीक है जी। आगे है हमारे पास आर क्या है, आर क्या था, ए बी बिलोंग टू के, और एक बी भी था जो के को बिलोंग करता है। हमने कहा कि बी एच में नहीं है, ठीक है जी। अब बी किस में है, के में है, सॉरी बी के में है, तो बी का इन्वर्स किस में होगा, के में होगा। क्यों, के एज सब ग्रुप, ठीक है जी। अब एक एलिमेंट ये भी के में है तो ए बी कॉमा बी इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट के हैं, बिलोंग टू के। अब के क्या सब ग्रुप है तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, ए बी डॉट बी इनवर्स, ये किस में होगा, के में होगा। दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, तो ए बिलोंग टू के। ठीक है जी। हमने कहा हुआ था जो ए एच में है वो ए के में नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ए हमने थोड़ा सा प्रोसेस किया, हमें पता चला कि जो ए एच में था वो ए के में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एच कंटेन करता है किस में, के में। सो दिस इम्प्लाइज एच कंटेन इन के। ठीक है जी। ये दोनों बातों से ये बातें प्रूव हो गई।